जय श्री राधे। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। बच्चा पढ़ता नहीं है या पढ़ने में मन नहीं लगाता है। पढ़ने में तो बहुत तेज है लेकिन उसका ध्यान खेल कूद में बहुत ज़्यादा रहता है। अमूमन हर पेरेंट आपको ऐसी बातें बोलते मिल जाएंगे 90% से अधिक। आखिर क्यों? और वो इसको लेकर इतने चिंतित क्यों होते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में बैठा हुआ है कि बिना पढ़े लिखे कोई भविष्य नहीं है। बिल्कुल सही है। एक हद तक अगर देखें तो निश्चित तौर पे आपका ज्ञान आपको एक बेहतर भविष्य देने का काम करता है। लेकिन तीन चीज़ें हैं जो मैं पूछूंगा, जरा आप बताना। सबसे पहला, क्या जहाँ भी आप रहते हो वहाँ से दिल्ली जाने का क्या एक ही रास्ता है? क्या दुनिया में घूमने के लिए बस एक ही जगह है? दुनिया में खाने के लिए बस एक ही चीज़ है? निश्चित तौर पे नहीं। यानी कि आपके पास दिल्ली जाने के कई सारे रास्ते हैं, मुंबई जाने के कई सारे रास्ते हैं, घूमने के लिए स्विट्जरलैंड, कश्मीर, शिमला, इसके अलावा भी बहुत सारे आपके पास ऑप्शन हैं, और खाने के लिए भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक उसी प्रकार से जीवन में सफलता के लिए सिर्फ पढ़ाई ही एकमात्र जरिया नहीं है, एकमात्र रास्ता नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि निश्चित तौर पे किताबी ज्ञान में कहीं ना कहीं पीछे होते हैं, लेकिन उनके पास टेक्निकल नॉलेज काफ़ी होता है, या स्पिरिचुअली वो काफ़ी आगे होते हैं, या अलग अलग हुनर उनके अंदर होता है जिसके द्वारा वो जीवन में अपने आप को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, अपने भविष्य को बनाने का काम करते हैं। लॉट्स ऑफ ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके बारे में आप पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एकेडमिक यानी कि अगर पठन पाठन की बात की जाए तो उनका बहुत बेहतर नहीं था। इनफैक्ट कि हायर सेकेंडरी जैसी भी पोजीशन नहीं थी, कोई बहुत छोटे छोटे बेसिक बस नॉलेज ले रखा है और अपने अपने फील्ड में उन्होंने बहुत नाम किया है। इनफैक्ट अगर पैसे की बात करें तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है, बहुत ज़्यादा शोहरत, बहुत ज़्यादा इज्जत कमाई है। तो कभी भी अगर आप देख रहे हो ना कि आपके पास आपको जो प्रोडक्ट मिला है वो प्रोडक्ट किस तरीके से काम करेगा, ये आइडेंटिफाई करना इम्पोर्टेंट है। और बच्चे में वो टैलेंट देखे कि ये किसके लिए बना है। मान लो फुटबॉल खेलने के लिए बना है और आपने उसे बैट बॉल पकड़ा दी, तो क्रिकेट में कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका टैलेंट किसी और चीज़ के लिए था। तो हमें प्रेशर में नहीं आना है, बच्चे का जो टैलेंट है उसे आइडेंटिफाई करना है। एज ए पर एस्ट्रोलॉजर और एज पर एस्ट्रोलॉजी अगर हम यहाँ पर देखते हैं एज ए एस्ट्रोलॉजर, तो आपको कई सारी ऐसी चीज़ें हैं हस्तरेखा और कुंडली के माध्यम से जिससे हम उन चीज़ों को कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं और उन चीज़ों को क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं कि बंदा किस क्षेत्र में ज़्यादा बेहतर करने की स्थिति में है, और उन्हें उस रास्ते की तरफ अग्रसरित करने का काम करते हैं ताकि समय रहते जीवन में जो उन्हें सफलता है वो प्राप्त हो जाए और जीवन ऐसे ही व्यर्थ न चला जाए। ऐसे ही एक हथेली हमारे सामने है जिस बच्चे की उम्र 17-18 वर्ष है, और इनके जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी परेशान है बिकॉज उन्हें लगता है कि बच्चा पढ़ने में ध्यान नहीं लगा पा रहा है और इसके कारण उसका फ्यूचर कहीं ना कहीं काफ़ी मुश्किल में हो जाएगा। जब मैंने ये हथेली देखी बोथ पाम तो मुझे स्पष्ट लगा कि इस बच्चे में बहुत हुनर है और ये अपने जीवन में काफ़ी आगे तक जाने की स्पष्ट स्थिति में है। इसके अलावा इनके अंदर जो टैलेंट है उस टैलेंट को अगर बढ़ावा दिया जाए तो जातक अपने जीवन में तमाम जो ऊंचाइयां हैं उसे प्राप्त करने की स्थिति में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कि हस्तरेखा के द्वारा वो कैसी परिस्थितियां हैं जिसके द्वारा आप इन टैलेंट्स के बारे में, आपके अंदर जो हुनर है उसके बारे में समझ सकते हैं। सबसे पहले गुरु के क्षेत्र को अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ पर पाएंगे कि ये बहुत ही एक बेहतरीन स्थिति में ऊपर की तरफ फैला हुआ है। जब भी ऐसा फैलाव होगा जातक के अंदर गहराई अच्छी खासी होगी, पेशेंस अच्छा खासा होगा। जब वो अपनी पसंद की चीज़ों को करेगा तो उसमें पूरा मन लगाएगा और अंतिम सांस तक उन चीज़ों के लिए लड़ेगा। और यहाँ की स्थिति बताती है कि जातक को सहयोग भी स्पष्ट तौर पे मिलेगा और जातक पूर्ण सामर्थ्य के साथ, पूर्ण सब्र के साथ अपने कार्यों को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी मिलेगा, यानी कि बेस में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं सैटर्न के माउंट पर। अगर यहाँ की पोजीशन आप देखते हैं, ये देखो ये लेफ्ट पाम है, यहाँ से हम डेस्टिनी के बारे में जानते हैं जो कि जन्म जन्मांतर के कर्म आधारित जो आपके फल होते हैं जिसके द्वारा इस नए जीवन का जो अलॉटमेंट होता है आपको और बेसिक चीजें प्राप्त होती हैं उसके बारे में यहाँ से जानते हैं। फिर दाहिनी हथेली से करंट में आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में जानते हैं।
तो बाकी जो सैटर्न के पोजीशन आप यहाँ की देखेंगे तो पाएंगे कि माउंट एरिया काफ़ी डेवलप है और ये जातक को काफ़ी निर्भीक बनाता है, निडर बनाता है। जातक अगर अपने मन की करता है तो जातक को यहाँ पर तमाम प्रकार की जो है सफलता वो देने का ये काम करेगा। चाहे वो लॉ से संबंधित कार्य वो जातक करे, उसमें जातक आगे की तरफ जाएगा। साइकोलॉजी से रिलेटेड जातक काम करे, उस कार्य में भी जातक आगे जाएगा। यानी कि वो निर्भीक है, उसे अपने पसंद का काम करने देना ही उसके बेहतर भविष्य के लिए आवश्यक है। अगर उसे जबरन किसी खास कार्य को उससे कराने की कोशिश की जाएगी, जातक मेंटली भी टॉर्चर होगा और किसी भी प्रकार से सफल नहीं होगा। अब हम बात करेंगे सूर्य के क्षेत्र की। सूर्य का क्षेत्र जातक को जो एक आत्मबल है वो स्पष्ट तौर पे देने का काम कर रहा है और यह आत्मबल जातक को अपने कार्य को सिद्ध करने में काफी सहायता करने का काम करेगा। ऊपर की तरफ जो बना कोण है, ये कोण उसे कई दफे विचलित करेगा जब वो किसी अन्य कार्य को करने की कोशिश करेगा जिसमें उसकी जो कहते हैं क्षमता या उसका टैलेंट नहीं है। तो जातक अपने जीवन में कभी भी वो काम न करे जिसमें उसकी रुचि नहीं है, अन्यथा उसका आत्मबल यहाँ पर कम हो जाएगा और जातक जिस कार्य को करने जाएगा उसमें असफलता हाथ लगेगी। साथ ही शारीरिक तौर पर भी उसे बड़े विकारों का सामना स्पष्ट तौर पे करना पड़ेगा। इसके अलावा बुध के क्षेत्र को देखिए तो यहाँ का सामंजस्य स्पष्ट दिखता है कि जातक किस प्रकार से चीजों को काफी सहूलियत के साथ आगे बढ़ाने का यहाँ पर काम करेगा। इसके अलावा जातक का वैवाहिक जीवन भी और जो उनके पार्टनर होगी वो भी उनके कार्य में उनका सपोर्ट करने वाले होंगे। इसके अलावा मंगल के क्षेत्र की अगर हम देखें तो यहाँ से पिता की तरफ से जातक को तनाव की स्थिति स्पष्ट तौर पर दिखती है। घरेलू जीवन जातक के लिए तनावपूर्ण हो सकता है। ऐसे जातक अगर घर से बाहर 16 वर्ष के बाद कभी भी जाते हैं तो अपने जीवन में बेहतर मुकाम प्राप्त करने की स्थिति में स्पष्ट तौर पे आ जाएंगे। ऐसे जातक को कभी भी गर्म खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसे जातक को कभी भी रक्तदान नहीं करना चाहिए। ऐसे जातक को कभी भी संध्या के समय कहीं के लिए निकलना नहीं चाहिए, किसी शहर के लिए या बाहर जाने के लिए नहीं निकलना चाहिए। ऐसे लोगों को लाल रंग से जहाँ तक हो सके लाल रंग के वस्त्र यूज न करें। लाल रंग की अगर कोई दाल होती हो, सब्जी होती हो, इन सब चीज़ों से भी अलग होकर रहे तो ज़्यादा अच्छा है। पशुओं से काफी दूर रहने की आवश्यकता ऐसे जातक को होती है, अन्यथा शारीरिक आघात के योग जातक के लिए बनेंगे। ऊंचाई से दूर रहना भी जातक के लिए श्रेयस्कर है। दूसरे मंगल की जो स्थिति है ये जातक को दूर दराज की यात्रा पर ले जाने का काम करेगी और जातक के लिए परिस्थितियों को बेहतर बनाने का काम करेगी। हालांकि जातक थोड़े सखी स्वभाव के होंगे, इसलिए मैरिटल जो इनके अफेयर होंगे और लाइफ होंगी उसमें काफी सावधानी से आगे बढ़ने की जातक के लिए यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। जब भी मस्तिष्क रेखा यहाँ पे अगर इस प्रकार के मत्स्य जैसी आकृति बना ले ऐसा व्यक्ति बहुत शक्की होगा। कई दफे तो देखेंगे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा पानी के जैसा, लेकिन अंदर ही अंदर बिल्कुल उसके कई चेहरे होंगे। इन चीजों को आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा शुक्र के इस स्थिति को देखेंगे तो यह स्पष्ट बताता है कि तमाम प्रकार की भौतिक सुविधाएं जातक को प्राप्त होगा। जातक अपने अंदर कई सारे लोगों को रोजगार देने का काम करेगा। जातक जब अपने व्यवसाय में अपने कार्य की ऊंचाई पर होगा उस समय जातक एक बड़े सेलिब्रिटी के तौर पे अपने समूह में अपने क्षेत्र में जाना जाने की स्थिति में आ जाएगा। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि जातक को उसके टैलेंट जो उसके अंदर है, जो करना चाहता है उसे करने की छूट स्पष्ट तौर पे दी जाए। इसके अलावा चंद्र के क्षेत्र में देखेंगे तो स्पष्ट तौर पे पता चलता है कि जातक बाहर के देशों में जाके अपने हुनर को यहाँ पर साबित करने का काम करेगा और वहाँ जाके विभिन्न प्रकार के शुरुआत में जॉब करके और बाद में अपने बिजनेस के द्वारा अपने आप को साबित करेगा। जातक जब एक बार उन चीज़ों में रुचि लेना शुरू कर देगा उसके बाद जातक पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। जातक अपने उम्र के 25वें वर्ष में एक बेहतर स्थिति में रहेगा जिस समय न उसे आर्थिक किसी प्रकार की समस्या रहेगी और न ही पारिवारिक किसी प्रकार की समस्या रहेगी। जातक कभी भी अपने कार्य को छोटा नहीं समझेगा। जातक हमेशा अपने कार्य की पूजा करते हुए आगे की तरफ बढ़ेगा। ये एक निश्चित स्थिति जातक के लिए है। अगर मध्य के क्षेत्र की हम बात करते हैं तो मध्य में जो आपकी मस्तिष्क रेखा की स्थिति है ये काफ़ी ज़्यादा लंबा पड़ाव इन्होंने लिया है, लंबी एक स्थिति इनके लिए बन रही है। ये स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जातक को काफ़ी वाचाल नहीं होना चाहिए, काफ़ी चुन के समझ के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और जहाँ तक हो सके अपनी काबिलियत का प्रदर्शन करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग क्या होता है कि एक कहावत जल गगरी छलकर जाए तो आपके पास थोड़ा कम भी होता है तो अपने आप का शो ऑफ बहुत ज़्यादा करते हैं। इसके कारण आपके लिए चुनौतियां हमेशा वैसी की वैसी ही खड़ी रहेंगी और राह में अड़चने बहुत ज़्यादा आएंगे, इसलिए उस पर थोड़ा सा काम करने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा रिश्तों
को बहुत ही महत्व देने की आवश्यकता है, नहीं तो एक ऐसा समय आएगा जिस समय जातक अपने आगे किसी को समझेगा ही नहीं और ऐसी स्थिति जातक को बाद में अकेला कर देने का काम करेगी। इसलिए इन चीजों से बचना जातक के लिए अच्छा रहेगा। हृदय रेखा की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर त्रिशूलाकार जो आकृति है जातक के हक में है और जातक को कभी भी पीछे की तरफ आने का मौका नहीं देगी। अगर जातक पूरी ईमानदारी के साथ अपने कार्य को करते रहते हैं तो जातक हमेशा अजेय रहेंगे और जीवन में तमाम प्रकार की उपलब्धियों को प्राप्त करते रहेंगे। 25 वर्ष एक ऐसी उम्र है जिस समय जातक के पास सब कुछ उपलब्ध होगा और जातक बेहतर जीवन जीने की स्थिति में स्पष्ट तौर पे आ जाएंगे। भाग्य रेखा थोड़ी सी झुक रही है, इसका स्पष्ट मतलब है कि जातक को अहंकार से बचने की जरूरत एक खास समय में पड़ेगी और जब जातक अपने जीवन के बेहतर स्थिति में हो उस समय निश्चित तौर पे चैरिटी और लोक कल्याणार्थ जो कार्य होते हैं उस कार्य को करने की कोशिश करेंगे तो जातक के लिए और उन्नति के रास्ते खुलते चले जाएंगे। अब हम चलते हैं दाहिनी हथेली में और वहां से जानते हैं वर्तमान में जो चल रहा है उससे संबंधित। वर्तमान में जब आप देख रहे हैं तो यहाँ पर पाएंगे कि जो गुरु की स्थिति है काफी बेहतर तरीके से विकास कर रही है, इसलिए जो आप इनके अभिभावक हैं आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जातक बिल्कुल अपने रास्ते पर है, आप उन्हें बस प्रोत्साहित करने का काम करें, उनके साथ बैठे, उनसे पूछें कि आप क्या करना चाहते हो, तुम क्या करना चाहते हो, उसी में तुमको सपोर्ट करेंगे और वह स्पष्ट तौर पर आपको बता देगा कि किन कार्यों में उसकी रुचि है। खेल कूद में उसकी रुचि है लेकिन इसमें उसकी बहुत ज्यादा सफलता के योग नहीं है, लेकिन लौह से संबंधित कुछ कार्य अगर वो करता है तो उसमें उसके लिए अच्छे योग बनेंगे। इसके अलावा भी कुछ योग है जो पर्सनली आपको इसके संबंध में हमारी चर्चा होगी तो बताएंगे, क्योंकि इस समय अगर बताएंगे तो ऐसी रेखा देख के बहुत सारे लोगों को लगेगा कि हम में भी वही है, जबकि ऐसा होता नहीं है। किसी भी एक चीज को बताने से पहले पूरे हाथ का मुआयना किया जाता है, तत्पश्चात ही हम बता पाते हैं। तो उन खास कार्यों की तरफ अगर जाएंगे तो उसमें उनके लिए निश्चित सफलता होगी। फिलहाल अगर बात करें तो शनि की स्थिति जातक के पक्ष में है और जातक को अकुत जो है भविष्य में और धनाढ्य योगों का निर्माण जातक के लिए कर रही है और आर्थिक तौर पे बड़ी समृद्धि जातक को ये देने का काम करेंगे। सूर्य की स्थिति भी है, जातक को कई माध्यमों से धन के प्राप्ति के योगों को ये बनाने का काम कर रही है। बुध की अगर बात करते हैं तो बुध की स्थिति भी जातक के लिए काफी अच्छी है और अपने हुनर के द्वारा जातक अपने आप को साबित करके ही रहेंगे और इनसे कई सारे लोगों को लाभ प्राप्त होगा, जिसे कहते हैं रोजगार प्राप्त होगा, ऐसी स्थिति बनेगी। अगर हम बात करें मस्तिष्क रेखा की स्थिति काफी अच्छी है, यानी कि हम अगर कहें तो वर्तमान में जातक ज्यादा बेहतर तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाने का यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा नीचे के क्षेत्र में देखें तो विदेश यात्रा जातक की काफी अच्छी रहेगी और जातक बेहतर रूप से अपने आप को वहीं पर निखार पाने में सक्षम हो पाएंगे। भाग्य रेखा की स्थिति सही तरीके से चल रही है। वर्तमान में स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है, शुरुआती साल में अच्छा नहीं रह रहा था लेकिन अब अच्छा रहेगा। मध्य में अगर बोले तो यहाँ पर आपके लिए लक्ष्मी योग का भी निर्माण हो रहा है जो कि जातक के लिए काफी अच्छा है और जातक के एक बेहतर भविष्य को स्पष्ट तौर पर दिखाने का काम कर रहा है। मणिबंध की रेखाओं की स्थिति अच्छी है, चंद्र की तरफ झुकाव अच्छा है, महिलाओं की तरफ जातक ज्यादा आकर्षित, यानी कि जब अपनी हम उम्र के होंगे तो विपरीत लिंग के प्रति जो इनका झुकाव है वो काफी प्रेमपूर्ण भरा रहेगा और ये झुकाव जातक के लिए थोड़ी मुश्किलों को पैदा करेगा, तो आर्थिक तौर पे बड़े संकट की तरफ ले जाएगा। इसलिए सावधानी के साथ रिश्तों को निभाने का कार्य जातक के लिए उचित रहेगा। मंगल की स्थिति यहाँ पर भी अच्छी नहीं है, इसलिए रक्त विकार की संभावना जातक के लिए बनी रहेगी। इसलिए किसी भी प्रकार के संबंधों से दूर रहना ही जातक के लिए, यानी कि अवैध जातक के लिए आवश्यक रहेगा। इसके अलावा मध्य में अगर देखें तो यहाँ पर जो क्रॉस की स्थिति है जातक को विशेष प्रकार के ज्ञान देने के साथ साथ मुश्किल परिस्थितियों से बचाने का भी काम करेगी और जातक के लिए हमेशा सतत जो है सकारात्मक मार्ग प्रशस्त करने का काम करती रहेगी। मंगल की स्थिति यहाँ पर अच्छी है, बाहर की तरफ यहाँ झुकाव होने से क्या होगा कि जातक के लिए आर्थिक स्थिति को भी समृद्ध रखेगा और दूसरों की भी जातक हमेशा मदद करते रहेंगे। ऐसी स्थिति को जातक हमेशा बना के रखें तो उनके लिए ये अच्छा रहेगा। इसके अलावा उंगलियों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बाकी सारी उंगलियों की स्थिति अच्छी है, लेकिन मध्यमा की स्थिति जो कि अभी आपको वीडियो में नहीं दिख रही होगी, इसका झुकाव रिंग फिंगर की तरफ होना अच्छा नहीं है। इसलिए जहां तक हो सके मन को सकारात्मक विचारों से ओतप्रोत करके रखना आपके हित में रहेगा, अन्यथा मानसिक तौर पर कुछ विकारों को जन्म देने की स्थिति आपके लिए बनेगी। पैसों को संभल के खर्च करें, नहीं तो भविष्य में जब आपसे कभी बात होगी तो बड़ी शिकायत होगी कि पैसे तो आते बहुत हैं लेकिन चले भी जाते हैं और जाने का मार्ग बहुत ही स्पष्ट है। इसलिए आपको आवश्यकता पड़ेगी कि पैसे का सही समायोजन करके ही जीवन में आगे बढ़ा जाए। आप इनके अभिभावक हैं जो अगर वीडियो सुन रहे हैं तो आप इन चीज़ों पर गौर भविष्य में जरूर फरमाएं।
और जातक की जो शक की बीमारी है, जातक के लिए भविष्य में खतरनाक भी साबित हो सकती है, इसलिए इस पर ध्यान दे के रखना जो उनके साथ हो उनके लिए अत्यंत आवश्यक है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।